एक गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ का एक छोटा सा सिलाई सेंटर था। सीता और गीता अपनी माँ के साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। अब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी और उच्च शिक्षा के लिए शहर जाना था। माँ, हम दोनों अब्बल आए हैं और हमारी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई है। अब हमें आगे की तैयारी के लिए शहर जाना है। अरे बेटी, तुम तो जानती ही हो घर की हालत कैसी है। बड़ी मुश्किल से तुम दोनों को यहाँ तक पढ़ा पाई। अब तुम्हारे शहर में पढ़ने के खर्च को मैं कैसे उठा पाऊंगी। पर माँ, हम दोनों को शहर जाना है। आप कैसे भी करके हम दोनों को शहर भेजिए। माँ, हम दोनों बहनें पढ़कर कुछ बनना चाहते हैं जिससे आपकी परेशानी को दूर कर सके और आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। बेटी, मैं समझ सकती हूँ तुम दोनों की बातें, पर मैं क्या करूँ, इतना खर्चा कहाँ से उठाऊँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और काफ़ी सोच विचार करने के बाद ममता अपने सिलाई सेंटर को बेच देती है और अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए शहर भेज देती है। ममता की दोनों बेटियां शहर चली जाती है और ममता अब घर में ही सिलाई करने लगती है। सिलाई करते समय एक दिन ममता की सिलाई मशीन खराब हो जाती है। काफ़ी कुछ करने के बाद भी ठीक नहीं होती, जिससे वह बहुत परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद उसके दरवाजे पर एक भिखारन पुराने कपड़े लेकर आती है और ममता से कहती है, बेटी, मेरा कपड़ा फट गया है। सुना है तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो। क्या तुम इस कपड़े को सिलाई कर दोगी? और हाँ, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगी। मैं सिलाई तो कर देती चाची, किंतु मेरी मशीन खराब है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको दूसरे कपड़े देती हूँ। वह चाची को एक दूसरा कपड़ा देती है। ममता के चेहरे में खुशी ना देखकर चाची कहती है, बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बात है, तुम मुझे बताओ। चाची, मेरी बेटियां शहर पढ़ने के लिए गई है और मैं सिलाई करके उनके खर्चे की व्यवस्था करती हूँ। अब मेरा सिलाई मशीन खराब हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम चिंता ना करो बेटी, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। देखते ही देखते वह परी बन जाती है और अपनी जादू से वह मशीन को ठीक कर देती है। बेटी, अब तुम्हारी मशीन ठीक हो गई है और हाँ, मैंने इस सिलाई मशीन में अपनी जादुई शक्तियाँ प्रदान की है। अब तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, जो आप मेरे घर आए और मेरी समस्या का समाधान किए। इस तरह ममता परी को धन्यवाद करती है और परी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ममता उस जादुई सिलाई मशीन की मदद से अपनी सिलाई सेंटर को वापस खरीद लेती है और खुशी से सिलाई करती है। कुछ दिन बाद उसकी दोनों बेटियां मेहनत करके अफसर बन जाती है। ममता अब अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।